आपको पता है उस पहाड़ी की चोटी पे पहुंच गए हो, अब वहां से देखकर कह रहे हो कि नहीं नहीं इसको इधर से निकल के अब यहाँ से जंगल में से निकलेगा, इस तरफ से रास्ता ले ले, तो आप अपने आप को गाइड ये कर पाओगे यहाँ से आओगे तो रास्ता सही होगा। अब वो हायर सेल्फ तक आपको पहुंचना इस न्यू मून में है। ऐसा लग रहा होगा ना कॉम्प्लिकेटेड, पर बड़ा आसान है। इसको मैं आपको करके बताऊंगी कैसे आप अपने हायर सेल्फ से अब की बार इस न्यू मून की एक्टिविटी में काम करेंगे। कौन कौन से ऑर्गन्स ऐसे हैं जो इफेक्ट होंगे इस पर्टिकुलर टाइम में न्यू मून के साथ में। अब हम आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट कि तारा मंडल में क्या चल रहा है। 21 और 23 के बीच के अंदर जो सन है वो मूव करेंगे फ्रॉम लियो टू वर्गो, क्योंकि ये पर्टिकुलर न्यू मून स्पेसिफिकली आपको हेल्प कर रहा है आपके थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन चक्रा से रिलेटेड किस चीज को लेकर क्या बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या आपके अंदर वो क्लैरिटी ऑफ थॉट है और क्या आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। न्यू मून का टाइम आ गया है। ये वो न्यू मून है जब इसके बाद हम एक्लिप्स सीजन में एंटर कर जाएंगे। ये न्यू मून आपको बहुत सारी चीजों को लेकर स्ट्रीमलाइन करने की बात कर रहा है। न्यू मून आपको कुछ चीजों में बहुत कमाल का हेल्प करेगा, बिकॉज ये एक ऐसे स्टार के साथ जुड़ रहा है कि आप उससे बहुत सारी पावर अटेन कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करूंगी इस पर्टिकुलर न्यू मून पे किन चीजों पे आपकी लाइफ में चेंज होता हुआ आपको बड़े क्लियरली नजर आए। दूसरा, हम ये बात करेंगे कि इस न्यू मून पे कॉस्मिक अलाइनमेंट जो हो रही है उसमें कौन सा ऐसा स्टार है जिसकी आप हेल्प लेके बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तीसरी बात, हम ये बात करेंगे कि इस न्यू मून पे स्पेसिफिकली, क्योंकि ये एक्लिप्स से पहले का है, तो हम एक ऐसी एक्टिविटी की बात करेंगे जिसकी बदौलत आपको समझ में आएगा कि ये एक्टिविटी ना केवल डिफरेंट थी, बट इसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी बिल्कुल हटके और डिफरेंट होने वाला है। इस न्यू मून वाली वीडियो में हम एक बार जिस तरह से अपने नई शुरुआत की बात करेंगे वो आज तक की न्यू मून की वीडियोस में मैंने कभी भी इस तरह वाली एक्टिविटी को ऐड नहीं किया है। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। आपका दिल से आभार और बहुत सारा शुक्रिया। सबसे पहले समझने की कोशिश ये कर रहे हैं, इस समय जो न्यू मून का टाइम आ गया है ये आपकी लाइफ के कुछ एरियाज को स्पेसिफिकली नेक्स्ट 5 to 7 डेज में बहुत अच्छे से डील करेगा। किस तरह से? ऑर्डर और क्लैरिटी आपकी इमोशन में आएगी। अभी तक जो क्लाउडेड विजन था, क्लाउडेड फीलिंग थी, टू मच खिचड़ी चल रही थी दिमाग में, आपको लगेगा ओके हर किसी की एक जगह है, बॉक्सेस हैं, मुझे उसके अंदर उसको स्टोर करना है, उस तरह की फीलिंग आएगी। सेकंड, आपको हर एक चीज जो डिसऑर्गेनाइज थी आपके काम को लेकर, आपके घर को लेकर, आपकी चीजों को लेकर, आपको बार बार पुश आएगा कि उनको ऑर्गेनाइज कर दो, उनको ढंग से लगा दो, उनको प्रॉपरली प्लेस कर दो, जिसकी जो जगह है उसको उस हिसाब से करने दो। थर्ड इंपॉर्टेंट, ये समय आप ऐसे करेंगे, इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई हैं, इम्परफेक्शंस हैं तो लेट मी एक्सेप्ट देम। चौथी चीज, इस समय आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा और बार बार होगा कि हर चीज जो आपकी लाइफ में हो रही है आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है, लेकिन देयर इज डेफिनेटली अ हायर पावर विच इज टीचिंग यू, ट्रेनिंग यू, टेलिंग यू इट हैज टू हैपन लाइक दिस ओनली। कौन कौन से ऑर्गन्स ऐसे हैं जो इफेक्ट होंगे इस पर्टिकुलर टाइम में न्यू मून के साथ में? वो है पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सेंस ऑर्गन, स्पेसिफिकली आईज और ईयर्स। ये ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे तो इनकी टेक केयर करना है आपको। अब हम आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट कि तारा मंडल में क्या चल रहा है। 21 और 23 के बीच के अंदर जो सन है वो मूव करेंगे फ्रॉम लियो टू वर्गो, और जब सन मूव करते हैं फ्रॉम लियो टू वर्गो तो ये कस्प का टाइम होता है। हमेशा याद रखना, मूविंग फ्रॉम वन साइन टू अनदर साइन, ये जो कॉमन लास्ट के 2 दिन इधर और 2 दिन इधर के होते हैं वो कस्प का टाइम होता है। तो ऐसे में जब सन मूव कर रहे हैं तो वो किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं? वो कनेक्ट हो रहे हैं रेगुलस स्टार के साथ। अब ये स्टार इतना इंपॉर्टेंट स्टार है बिकॉज ये, अगर आप लियो को रात के समय देखेंगे फॉर्मेशन, तो उसमें जो सबसे ब्राइटेस्ट चमकने वाला स्टार है वो रेगुलस ही है, और ये स्टार आपको प्रोटेक्ट भी करता है चारों दिशाओं से। इसके साथ साथ ये स्टार आपको 3 तरह से हेल्प करता है, लीडरशिप को लेकर, मैनेजेरियल स्किल्स को लेकर, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में कैसे डालना है, यहाँ पर भी ये हेल्प करता है। और इस समय सूर्य इसके साथ आने के नाते आपकी लाइफ में इन्हीं तीनों एरियाज में आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। इसलिए ये टाइम बेस्ट है। कोई भी चीज नया आप लॉन्च करना चाहते हैं, आप लॉन्च कर सकते हैं। आप कोई नया काम बिगिन करना चाहते हैं, नई जॉब है, नई प्रमोशन है, नई जगह है, नई प्लेस है, वो आप कर सकते हैं। आपको कोई भी नया प्रोजेक्ट साइन करना है आप वो भी कर सकते हैं, मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है वो भी कर सकते हैं।
और अगर आपको कोई चीज पब्लिश करनी है तो ये भी आइडियल टाइम है, बिकॉज रेगुलस स्टार आपकी हेल्प करेगा उन सब चीजों को अचीव करने के लिए। अब हम आ जाते हैं थर्ड एस्पेक्ट पे, जो कि इतना ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये पर्टिकुलर न्यू मून स्पेसिफिकली आपको हेल्प कर रहा है आपके थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन चक्रा से रिलेटेड। इसमें भी और ज्यादा मैं बोलूंगी, टॉप के दोनों चक्रास, वेल यू कैन हैव द थर्ड ऑल्सो, ये इन चक्रास को एक्टिवेट करने में हेल्प कर रहा है, बिकॉज दैट इज हाउ वी प्लान थिंग्स। इन चक्रा को यूज करके हम बड़ी प्लानिंग करते हैं, हम बड़ी मैनिफेस्टेशन करते हैं, हम बड़ी सोच रखते हैं, हम बड़े काम करते हैं। तो ये वाला समय बिल्कुल आइडियल है उन सब चीजों के लिए। ऐसे में किन क्रिस्टल्स के साथ आप जुड़ सकते हैं? वो क्रिस्टल्स हैं जो आपके इन तीनों चक्रास, थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन चक्रा से रेलेवेंट। तो मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ, इनमें से जो भी क्रिस्टल आपके पास है उसको यूज कीजिएगा इस न्यू मून एक्टिविटी करने के लिए, और नहीं है तो अगली बार के लिए मंगा के रख लीजिएगा। क्लियर क्वार्ट्ज, लेपिस lazuli, लेब्रोडोराइट, मून स्टोन, टर्कोइज एंड एमेथिस्ट। इनमें से जो भी आपके पास है, एक है तो एक, दो है तो दो, और कम है तो भी कोई बात नहीं, बट एक्टिविटी हम करेंगे ही करेंगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप किस चीज को लेकर क्या बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं? क्या आपके अंदर वो क्लैरिटी ऑफ थॉट है? और क्या आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं? आप एक नई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक नया काम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या अपना बिजनेस का एक नया वेंचर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या एक स्केल करना चाहते हैं अपने काम को आगे बढ़कर, किसी भी तरह से जिस एरिया में भी आप करना चाहते हैं वो इस समय होगा। और इस एक्टिविटी के लिए आपको जुड़ना है अपने हायर सेल्फ से। अब मैं आपको एक चीज की क्लैरिटी देती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ हायर सेल्फ भला है क्या चीज। आप अपना बचपन का स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम को याद करो, कोई सी ऐसी चीज जो उस समय आपको बहुत बड़ी लगती हो, मतलब से फॉर एग्जांपल आपने 11th और 12th में जो क्लासेस ली, जो कोर्सेज लिए या जो सब्जेक्ट्स लिए, उनकी कोई रेलेवेंस ग्रेजुएशन से नहीं थी और समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों, या मैंने सिंपल बीकॉम किया, या मैंने सिंपल बीए किया, या मैंने सिंपल बीएससी की, तो अब आगे क्या? और उस टाइम पे वो चीज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। लेकिन आज आप जहां हैं, जिस भी एज में हैं, अब आप मुड़ के उस चीज को देखते हैं तो आपको लगता है क्या ही तो फर्क पड़ गया। नंबर कम आए 11th-12th में, क्या फर्क पड़ा? 12th में आए कम, या आपकी मर्जी के क्लासेस में आपको, या चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट्स में कॉलेज में काम नहीं किया, क्या फर्क पड़ा? अब जो आप कर रहे हो उससे उसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो आज अगर सपोज मैं आज की नीति हूँ और मैं कॉलेज वाली, जब ग्रेजुएशन वाली नीति से या स्कूल के 10th या 12th वाली नीति से पूछती कि तुम क्यों घबरा रही हो, मैं तुम्हें बताती हूँ ना, टाइम से सब कुछ हो जाएगा, समय निकल जाएगा, और अब तुम जो करोगी उसके लिए तुम्हें बहुत प्राउड फील होगा। लेकिन उस टाइम टोटली ब्लैकआउट था, टोटली ब्लैंक थे, समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज प्रेशर पेरेंट्स का, स्कूल का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का, सबका था, और ऐसे में नहीं पता था क्या करना है। बट आज वाला जो हायर सेल्फ आपका है, वो उस वाले बचपन वाले लोअर सेल्फ को, लोअर चाइल्ड ऑफ योर्स, आप अपने आप से उसको कनेक्ट करके बता पाओगे, राइट? तो यही बात आएगी, अब की बार हमें अपने हायर सेल्फ से जुड़ना है, उससे आप बात करेंगे इस बार की न्यू मून की एक्टिविटी के लिए, वो आपको सही तरह से गाइड करेगा। हमेशा याद रखना, जब भी हम मैनिफेस्ट करते हैं लाइफ में, और जब हम स्केर्सिटी में मैनिफेस्ट करते हैं, मतलब प्लीज प्लीज भगवान जी कर दो, भगवान जी कर दो, भगवान जी कर दो, इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो हम क्या है, हम एक भिखारी की तरह मांगते हैं। मैनिफेस्टेशन ऐसे पूरी नहीं होती। लेकिन जब हम हायर सेल्फ से जुड़ जाते हैं, यानी आपको पता है उस पहाड़ी की चोटी पे पहुंच गए हो, अब वहां से देखकर कह रहे हो कि नहीं नहीं, इसको इधर से निकल के, अब यहाँ से जंगल में से निकलेगा, इस तरफ से रास्ता ले ले, तो आप अपने आप को गाइड ये कर पाओगे, यहाँ से आओगे तो रास्ता सही होगा। अब वो हायर सेल्फ तक आपको पहुंचना इस न्यू मून में है। ऐसा लग रहा होगा ना कॉम्प्लिकेटेड, पर बड़ा आसान है। इसको मैं आपको करके बताऊंगी कैसे आप अपने हायर सेल्फ से अब की बार इस न्यू मून की एक्टिविटी में काम करेंगे। तो चले, अब सबसे पहले हम लेते हैं लिस्ट कि आपको इस बार करना क्या है, क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहले आपको सेज, पालो सांटो या फिर शुद्धिका या कैम्फर चाहिए। दूसरा, आपको एक देसी घी का दिया चाहिए, वो नहीं है तो कैंडल यूज कर लीजिएगा। तीसरा, आपको क्रिस्टल आपकी चॉइस का लेना है, जो मैंने लिस्ट आपको पहले बताई थी उनमें से कोई सा भी क्रिस्टल ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है। इसी फ्रीक्वेंसी के साथ मेडिटेट करना है, उसके पीछे भी एक रीजन है, और फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में ये फ्रीक्वेंसी दे दूंगी ताकि आपके लिए आसान हो जाए। नेक्स्ट, आप अपने सर पर जो तेल लगाते हैं, वेदर
कोकोनट ऑयल लगाते हैं, सरसों का तेल लगाते हैं, तिल का तेल लगाते हैं, कोई स्पेशल हर्ब्स इन्फ्यूज तेल लगाते हैं, वो तेल आपको या तो एक कटोरी में लेना है या कटोरी में नहीं लेना, बॉटल की बॉटल यूज करनी है तो आप वो बॉटल भी यूज करेंगे। तो ये हो गई आपकी सारी चीजें जो आपको इकट्ठा करनी है और इकट्ठा करके न्यू मून के लिए रखनी है। अब सवाल आता है हमने ये कब एक्टिविटी करनी है। आप कभी भी कर सकते हैं, आप सवेरे कर सकते हैं, आप शाम को कर सकते हैं, आप रात को कर सकते हैं, जब इत्मीनान से आपके खुद के 15 मिनट है तभी आप एक्टिविटी करेंगे। अब यहाँ पर शांति से सुनिए मेरी बात। मुझे बहुत बहुत तकलीफ होती है जब मैं एल्गोरिथम में जाके देखती हूँ टोटल सब्सक्रिप्शन एंड नॉन सब्सक्रिप्शन 60-40 का डिफरेंस है। तो 40% आके सब्सक्राइब करके जाते हैं और 60% आके देखकर फॉरवर्ड कर देंगे, बात कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, सब्सक्राइब या नोटिफिकेशन का बटन ऑन नहीं करते। तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट वो तो ऑन कर दिया करिए। आपके साथ साथ क्रिएटर को भी उतनी ही खुशी मिलती है जब सब्सक्रिप्शन होता है, और ये आप ही की बदौलत है। चाहे आप उसको पीछे जो गोल्ड बटन है उसको देखें या फिर मेरे पीछे जो सिल्वर बटन है उसको देखें, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सब्सक्रिप्शन। रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज डू दैट। अब आ जाते हैं एक्टिविटी पे। तो एक्टिविटी के लिए सबसे पहले अपने आप को क्लेंस करना है, सेज से, पालो सांटो से, धूनी से, कैम्फर से, जो भी आप क्लेंसिंग टूल यूज करना चाहते हैं आप उसको अपने पूरे घर में घुमाते हुए यूज करेंगे। अपने चारों तरफ आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, रूम टू रूम आप घुमाएंगे, क्लेंस करेंगे। मैं दोबारा स्टेटमेंट नहीं बोल रही हूँ, बट आपके लिए वही स्टेटमेंट कारगर होगी कि मैं अपने आप को और अपने एनवायरनमेंट को क्लेंस कर रहा हूँ। मैं रेडी हूँ अपने लिए with the help of regular star trying to bring something in my life which is going to be magical and it's going to be really beautiful for my life. अब नेक्स्ट क्या करना है, दिया जलाना है, शांति से बैठना है। जो आपके पास तेल की बोतल, कटोरी, गिलास जिसमें भी आपने तेल ले रखा है वो आपने रखना है, क्रिस्टल जो है वो आपने रखना है, और इसके साथ साथ में शांति से 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक चलाना है। अब स्टार्ट कर देंगे म्यूजिक और थोड़ी देर गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी 3 सांस हम लेंगे। पहले 3 लंबी सांस लेने के बाद आप सिंपली हाथ जोड़कर रेगुलर स्टार से रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं इस न्यू मून की एक्टिविटी में आपकी हेल्प लेना चाहती हूँ। प्लीज मेरा हैंड होल्ड कीजिए ताकि मैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाऊं, और कनेक्ट होने के बाद मैं अपनी लाइफ में जो चेंज चाह रही हूँ उसको मैं मैनिफेस्ट होते हुए देख पाऊं। आफ्टर परमिशन हम क्या करेंगे, आंख बंद करके अपने थर्ड आई चक्र वाली जगह पे आप इमेजिन करेंगे कि आपको आपके सामने आ रहा है नंबर 10, फिर 9, फिर 8, और जब आप मन में सोच रहे हैं तो उसकी पिक्चर आ रही है 8, देन 7, 6, 5, 3, 2, 1, डन। यहाँ तक आ गए। म्यूजिक पीछे चलता रहेगा कंटिन्यूटी में, 432 हर्ट्ज का जो म्यूजिक है वो लगातार चलता रहेगा। अब आप उस फ्रीक्वेंसी को फील करते हुए आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं जो चीज आपने मैनिफेस्ट की है हम उसमें आ गए, मतलब आपकी मन पसंदीदा जॉब, उस मन पसंदीदा कंपनी में, उस पर्टिकुलर पैकेज के साथ आप अपने ऑफिस में बैठे हैं उस डेजिग्नेशन के साथ। आपके पीछे आपकी नेम प्लेट लगी हुई है, उस नेम प्लेट पे आपका नाम है और आपका डेजिग्नेशन है, और इसके साथ साथ में आपके आसपास रूम में क्या क्या है, टेबल पे सामने क्या रखा हुआ है, आपने क्या पहना हुआ है, कैसे लोग आ रहे हैं आपसे बात कर रहे हैं और आप उनको गाइड कर रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, पीसफुल फील कर रहे हैं, जॉयस फील कर रहे हैं। उस फीलिंग को देखिए और अपने आप को चेहरे से स्माइल करता हुआ खुद को पाइए। अब नेक्स्ट उस पूरे एनवायरनमेंट को देखना है, उस ऑफिस के बाहर जो ऑफिस का बोर्ड है वो देखना है, आप अपनी कार से कैसे उस ऑफिस में पहुंचते हैं, कैसे आप उस ऑफिस में मीटिंग कंडक्ट करते हैं, आपको सारी चीजें उस तरह से समझते हुए पूरा विजुअलाइज करना है जिसमें आपके 5 सेंसेस को फील होता हुआ आप देख पाए। अब यहाँ से आप अपने आप को उस हायर सेल्फ से, यानी वो सिचुएशन में जहां आप ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, अब आपने नॉक किया दरवाजे पे, और नॉक करके जैसे ही आपने अपने हायर सेल्फ को देखा, एक बच्चे की तरह आपने उनसे कहा, क्या मेरी मदद करोगे यहाँ तक पहुंचने के लिए, मुझे रास्ता दिखाओगे कि मैं इस पोजीशन तक आपकी हेल्प लेकर पहुंच पाऊं। दैट्स इट। अब आपकी हायर सेल्फ को बात करनी है, अब आपको कुछ नहीं कहना, अब आपको शांति से सुनना है, क्योंकि अब डाउनलोड होंगे आइडियाज, डाउनलोड होंगी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस, डाउनलोड होंगे आपको अब आगे एक्शन क्या लेना है। क्योंकि जब आप अपने हायर सेल्फ से कुछ पूछते हैं तो आपके अंदर जो फेथ है, जो पावर है, वो फेथ दे रहा है हायर सेल्फ। अब आपको विश्वास है कि वहां तक तो पहुंच गया,
और यहाँ पहुंचने का रास्ता तो अब मुझे खुद मैं ही बता रहा हूँ, वो भी मेरी हायर सेल्फ। आपने अपने दिल पर हाथ रख के कहना है, आई एम रेडी, आई एम अवेलेबल, and I welcome the aligned effort which is helping me to reach my goal. I am choosing things in my highest good. I am becoming the man or the woman I wish to be. Thank you, universe. Thank you, Star Regulus. Thank you, my higher self. I am so grateful. I'm so grateful. I'm so grateful for showing me the path. इसके बाद जो क्रिस्टल है आपके पास, अपने लेफ्ट हैंड में क्रिस्टल को रखना है, राइट हैंड से उसको कनेक्ट करना है, आंख बंद करनी है और 5 मिनट के लिए सिर्फ डाउनलोड्स की वेट करनी है। डाउनलोड्स क्या है? वो मैसेजेस जो आपका हायर सेल्फ आपको देगा। आपको बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस आएंगी, बहुत क्लियरली आपके लिए रास्ते खुलेंगे, आपको पता चलेगा हाँ अब मुझे ये करना है। इसके बाद आपको क्रिस्टल वहीं रखना है। जो ऑयल की बॉटल है या कटोरी में जिसमें भी आपने तेल रखा हुआ है, उसको भी रात भर वहीं छोड़ना है। वो आपकी इंटेंशन से, आपकी कहने से वो उसी एनर्जी में इन्फ्यूज्ड है। सवेरे आपको उसको यूज करना है जिसमें आप अपने हेड के मसाज करेंगे उसी ऑयल के साथ अच्छे से और अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट होने देंगे, बिकॉज वो ऑयल आपका चार्ज्ड ऑयल है जो आपको हेल्प करेगा सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट आइडियाज, you can get the best response and you can get the way forward in your life. इतनी सी ही एक्टिविटी है। खड़े होना है और खड़े होके नमस्ते बोलना है, जमीन को टच करना है, मन ही मन में उस मून को थैंक्स बोलना है इस एनर्जीज को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि आपने बहुत कुछ अचीव किया। क्लियर है? बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग। आपको फर्स्ट टाइम मैंने आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट कराया है और फर्स्ट टाइम मैंने क्राउन चक्रा के लिए आपको उस ऑयल को इन्फ्यूज करने को बोला है जिससे कि आप अपना हेड मसाज कर सकते हैं। अब आ जाती है क्रिस्टल्स चार्ज करने की या फिर किसी वाटर चार्ज करने की। आप वाटर चार्ज कर सकते हैं, अगर आपने गए फुल मून पे नहीं किया तो आप कर लीजिए, बिकॉज अगले फुल मून पे तो एक्लिप्स होगा तो आप वाटर चार्ज नहीं कर पाएंगे, तो आप वाटर चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप अपनी बैल्कनी में या कहीं पे भी एक बाउल में रख सकते हैं, बिकॉज वो भी चार्ज होंगे। 2 फुल मून दिखेगा तो नहीं, बट मून की एनर्जी उतनी ही स्ट्रांग होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यू मून एक्टिविटी। दिस इज अ वेरी डिफरेंट, वेरी ब्यूटिफुल एक्टिविटी एंड जो गाइडेंस आपका हायर सेल्फ आपको देगा वो गाइडेंस कोई और आपको नहीं दे पाएगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव। जरूर शेयर कीजिएगा आकर आपके हायर सेल्फ ने आपको क्या गाइड किया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।